राधा स्वामी संगत जी ऐसा कहा जाता है कि चाहे मर जाना लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की जह एक चीज़ कभी मत लेना, नहीं तो आपको बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। और इसी एक गलती के कारण लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है और आगे भी इसी तरह से लोगों का जीवन बर्बाद होता रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमें किसी दूसरे से यह एक चीज़ कभी भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारे को दंड मिलना ही मिलना है। यह चीज़ पत्थर के ऊपर लकीर है। यह एक चीज़ कौन सी है संगत जी, आपको भी बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाएँ संगत जी। हाँ तो आइए संगत जी, आपको भी बताते हैं कि यह एक चीज़ कौन सी है जो आप चाहे बिल्कुल मर जाना लेकिन किसी दूसरे से यह एक चीज़ कभी भी मत लेना, नहीं तो आपका जीवन इस तरह से बर्बाद होगा कि आप खुद को संभाल नहीं पाओगे और आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ आखिर जीवन में हो क्या रहा है। तो संगत जी, वह एक चीज़ है किसी की बद्दुआ, वह एक चीज़ है किसी की मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बद्दुआ लेकर और कोई व्यक्ति भरकर अगर ऐसा बोल दे कि तुम सामर्थ्यवान हो लेकिन मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें वो ईश्वर देखेगा, वो तुम्हें सद्गुरु देखेगा, तो फिर ऐसा समझ लीजिए संगत जी कि व्यक्ति का सत्यानाश होना तय है। यह चीज़ पत्थर के ऊपर लकीर है। अगर कोई व्यक्ति बद्दुआ दे दे किसी को, अगर कोई व्यक्ति अंदर से उम्मीदें जिसकी टूट चुकी हैं, जो व्यक्ति अंदर से टूटकर अपने आप को भगवान जी को समर्पित करके अगर कोई ऐसा बोल दे कि हे भगवान मेरे साथ उसने बुरा किया है तो उसके साथ भी अच्छा नहीं होना चाहिए, तो यह बात पक्की है कि व्यक्ति को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र हमारे को एक ही बात बोलते हैं कि आप चाहे भगवान से ना डरो लेकिन व्यक्ति को अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए। आप कोई ऐसा कर्म कभी भी ना कीजिए कि जिसकी वजह से कोई गरीब व्यक्ति या फिर कोई असमर्थ व्यक्ति हमारे को बद्दुआ दे दे या फिर कोई भरकर ऐसा बोल दे कि मैं तो तुम्हारा नहीं कुछ बिगाड़ सकता लेकिन तुम्हें वो भगवान देखेगा। तो फिर उस समय आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। इसलिए संगत जी, इन सब चीज़ों के लिए मनाही की गई है। आप जितना चाहें दूसरों को सुख दीजिए, हमेशा इसलिए दूसरों को सुख देने के लिए ही बोला जाता है कि आप दूसरों का भला कीजिए लेकिन दूसरे से छीनिए मत। जीव जंतुओं को सुख दीजिए। आजकल ये जो लोग हैं जीव जंतुओं को काट रहे हैं तो जीव जंतु भी अपने मुख से बद्दुआ देते हैं, तो फिर वह व्यक्ति को भी आगे चलकर इतना ज़्यादा फिर कष्ट भोगना पड़ता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। फिर जन्मों जन्म तक व्यक्ति को ऐसे ही भटकना पड़ता है और व्यक्ति अपने हिसाब से सांस भी नहीं ले पाता है, क्योंकि जब हमारे ऊपर कर्म का थप्पड़ पड़ता है तो उस समय फिर चारों दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं। इसलिए कोई भी जब हम कर्म करें तो हमारे को कर्म करने से डरना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो कि दूसरों को सुख दें। हमारा कोई भी कर्म कभी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे व्यक्ति को हमारी वजह से दुख मिल जाए, जो किसी दूसरे व्यक्ति को हमारी वजह से कष्ट मिल जाए। संगत जी, हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाइए संगत जी।